बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंटिलेशंस क्वांटर और डिटेक्टर है। ठीक है, अब हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस करेंगे। व्हेन रेडियो एक्टिव रेडिएशंस आर इंसिडेंट ऑन फॉस्फोरस और सिंटिलेटर, ठीक है, दे प्रोड्यूस फ्लैश ऑफ लाइट, यानी कि जब कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल किसी सेंटीलेटर मटीरियल पर फॉल करती है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी? वो प्रोड्यूस करेगी फ्लैश ऑफ लाइट। इसी तरह इसके एग्जांपल पर अब हम आते हैं। जिंक सल्फेट और फॉस्फोरस फॉर अल्फ़ा रेज, यानी कि जिंक सल्फेट जो है वो एज आ सिंटिलेटर काम करती है अल्फ़ा रेज पर, एंड सोडियम आयोडाइड जो है वो एज आ सिंटिलेटर काम करती है गैमा रेज पर। ठीक है, अब ये देखें, सिंटिलेटर इन टर्म ऑफ पल्स ऑफ करंट थ्रू फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब, यानी कि इसका सेकंड जो नेम है वो PMT है। ठीक है, एंड इलेक्ट्रोमीटर, यानी कि इसका मतलब ये है सिंटिलेटर इन टर्म ऑफ पल्स ऑफ करंट, यानी कि जो हमारा करंट प्रोड्यूस होगा उसको हम सिंटिलेटर में काउंट करेंगे। इसी तरह फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब एंड इलेक्ट्रोमीटर, इन दोनों की मदद से जो हमारा करंट प्रोड्यूस होगा वो रेडिएशंस की मदद से हम लोग सिंटिलेटर काउंटर में उसको काउंट करेंगे। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब इसके कंस्ट्रक्शंस और वर्किंग पर और इसकी फिगर पर हम लोग गौर करेंगे। सबसे पहले हम लोग फिगर की तरफ आते हैं। ये देखें, ये हमारे पास इसकी फिगर है ये। अच्छा, कंस्ट्रक्शन पर हमारे पास इसमें जो 2 मेन पॉइंट है, एक जो है वो है सिंटिलेटर, इसको हम कहेंगे ये इतना पोर्शन इतना, ठीक है, और सेकंड वन जो है इसको हम कहेंगे PMT, यानी कि फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब। ठीक है, अच्छा, अब सिंटिलेटर हमारा यहाँ पे मटेरियल जो है वो हम यहाँ पे एक्ट करेंगे। सिंटिलेटर मटेरियल जो है इसका मीडियम, ये देखें, ये एक सिंटिलेटर होता है, इसके अंदर सिंटिलेटर मटेरियल होता है, और अगर कोई चार्ज पार्टिकल या कोई रेडिएशन या कोई भी एनर्जेटिक पार्टिकल इसके अंदर इंटर करवाएंगे तो क्या होता है, यानी कि इसके अंदर मतलब कि क्या होगा। अब हम लोग इस मीडियम के अंदर एक, यानी कि ये जो सिंटिलेटर मटेरियल है ना, इसके अंदर हम लोग एक मीडियम रखें, मीडियम के अंदर एक एटम को प्रेजेंट कराएंगे। उस एटम को प्रेजेंट करने के बाद उस एटम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी को अब्जॉर्ब्स करेंगे, और वो जो एनर्जी होती है वो इंसिडेंस रेडिएशंस की एनर्जी होती है। अच्छा, इंसिडेंस रेडिएशंस जो है वो किसी भी सिंटिलेटर मीडियम के अंदर जो एटम होता है वो इंसिडेंट रेडिएशंस को अब्जॉर्ब्स करेगा, और इसी तरह हमारे पास जो है वो लाइट ऑफ फोटॉन्स प्रोड्यूस होगी। और ये लाइट ऑफ फोटॉन्स किस तरह प्रोड्यूस होगी इसको हम जानेंगे। तो हम लोगों ने सिंटिलेटर के अंदर हम लोगों ने एक एटम रखा था, ठीक है, उसमें हम लोगों ने किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है वो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को हम लोगों ने गेन किया था। जब हम उसको एनर्जी को गेन करेंगे तो वो हाई एनर्जी लेवल की तरफ जाएगा। ठीक है, और जब वो हाई एनर्जी लेवल की तरफ जाएगा तो वो स्टेबल नहीं रहेगा। स्टेबिलिटी की वजह से हम लोग उसको हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ लेकर जाएंगे। जब वो लोअर एनर्जी लेवल की तरफ लेकर जाएंगे वो कुछ ना कुछ एनर्जी को रिलीज़ करेगा, यानी कि वो हमारी जो है लाइट फोटॉन्स होंगी। ठीक है, इस पोर्शन में तो हमारी लाइट फोटॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होगी, और इसके जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर चले जाएंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर चलेंगे और लाइट फोटॉन्स प्रोड्यूस हो जाएगी। और नेक्स्ट पोर्शन जो है वो हमारा है फोटो कैथोड। ठीक है, फोटो कैथोड बेसिकली क्या होता है? फोटो कैथोड एक मटेरियल होता है। इस मटेरियल इट्स
कॉजेज़ फ़ोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट। फ़ोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट का क्या मतलब होता है? फ़ोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन। लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन का प्रोड्यूस होना जिसकी वजह से लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रॉन्स में, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे हैं यहाँ पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब ये फॉल होंगे डायनोड्स पर, अब यहाँ पे हम लोगों ने फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं। ठीक है, वो इस वजह से कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है ये सीधा हमारा डायनोड्स की तरफ फॉल करे। ठीक है, जब ये डायनोड्स पर फॉल करेगा, अब पहले डायनोड्स से सेकंड डायनोड्स पर जब हो जाएगा तो हायर पॉजिटिव पोटेंशियल्स पर होगा, यानी कि फिर उससे आगे जाएगा तो ये डबल यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉल करेगा थर्ड डायनोड्स पर। तो यहाँ से आगे जाएगा तो 8 से आगे 32। इसी तरह सपोज करें 100 वोल्ट से लेकर 1000 वोल्ट तक ये इलेक्ट्रॉन्स की जो है तादाद बढ़ती जाएगी, यानी कि अप टू 10 की रेस पावर 6, यानी कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स से वो अप टू मिलियंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मतलब के क्रिएट होंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सीधा एनोड्स पर फॉल करेंगे। अब यहाँ पे एनोड्स यहाँ पे क्या काम करता है? ये वोल्टेज ऑफ द पल्स इज़ मेजर्ड, यानी कि ये पूरा का पूरा डिटेक्ट करेगा, रिकॉर्ड हो जाएगा ये सारे इलेक्ट्रॉन्स। एनोड्स का यहाँ पे ये काम है, यहाँ पे इन सब को डिटेक्ट करना, काउंट करना, ये रिकॉर्ड बन जाएगा इस पूरे का जो है ना इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इसकी लॉन्ग एम्पलीफिकेशन हो जाएगी। ये लॉन्ग एम्पलीफिकेशन इस वजह से होगी कि ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन हमारा कोर है यहाँ पे। अब इसका जो है यूजेस और डिसएडवांटेज वो हमारे पास ये है, इसकी जो एम्पलीफिकेशन वो वेरी हाई है, वो अप टू 10 की रेस पावर 6 टू 10 की रेस पावर 8 तक जाएगी। ठीक है, और इसका जो है अल्फ़ा पार्टिकल, गैमा और बीटा रेस जो है, ये अल्फ़ा रेस, बीटा एंड गैमा रेस जो है वो डिटेक्ट कर सकता है। और इसी तरह डिसएडवांटेज जो है वो इंस्ट्रूमेंट की जो कॉस्ट है वो बहुत हाई होती है, इसका डिसएडवांटेज ये है। थैंक यू सो मच। हमारा आज का जो है वो टॉपिक कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप सबको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह ताला।